एवरीवन, मैं कादम्बरी क्लासेस से प्रियंका त्यागी। आज का हमारा चैप्टर है केमिस्ट्री का एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़ कंपाउंड आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। कि केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो कंपाउंड्स हैं उन्हें 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 एसिड, नंबर 2 बेस और नंबर 3 सॉल्ट। ठीक है। अब हमें ये तो पता है कि 3 भागों में डिवाइड कर दिया, जैसे एसिड, बेस और सॉल्ट कहते हैं। बट हमें कैसे पता चलेगा कि ये एसिड है, ये बेस है और ये सॉल्ट है? तो हम इसके लिए यूज़ करते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर एक डाई होती है जो कलर को चेंज कर देती है। अगर हम उसे एसिड में रखें तो कोई और कलर देती है, और बेस के साथ ट्रीट करें तो कोई और कलर देती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये एसिड है और ये बेस है। तो इन्हीं डाइस को हम इंडिकेटर कहते हैं। ठीक है। ये डिफरेंट कलर देती हैं एसिड और बेस के साथ। जैसे एग्जांपल में आ गया लिटमस, है ना, मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थेलिन। जो एसिड है, एसिड के साथ जो लिटमस पेपर है वो ब्लू को रेड कर देता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है एसिड। और जो बेस है वो रेड को ब्लू में चेंज करता है। इसी तरह से जो मिथाइल ऑरेंज है वो रेड कलर देता है एसिड के साथ, और बेस के साथ देता है येलो कलर। ठीक है। और जो फिनोफ्थेलिन है वो एसिड के साथ कलरलेस और बेस के साथ पिंक कलर देता है। इसी तरह से अब हमारा आता है नेचुरल इंडिकेटर। जो नेचुरल इंडिकेटर होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? नेचर से मिलते हैं। ठीक है। जो भी इंडिकेटर हमें नेचर से मिलते हैं उनको हम नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। ठीक है। जैसे कि आपका लिटमस पेपर, जो लिटमस है वो हमें एक पर्पल कलर की डाई होती है जो कि हम लाइकेन नामक एक प्लांट होता है उससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। अब इसका दूसरा एग्जांपल टर्मरिक है, जिसको आप हमेशा जानते होंगे सभी कि जो टर्मरिक है वो भी कलर चेंज कर देती है। देखा है ना आपने कि कभी अगर किसी भी चीज़ पर टर्मरिक का निशान लग जाता है और जब हम साबुन उसमें लगाते हैं, क्योंकि उसमें बेस होता है, तो वो उसको क्या कर देता है? उसके कलर को चेंज कर देता है, और वो कलर कैसा हो जाता है? रेड कलर का हो जाता है। ठीक है। तो इसी तरह से जो टर्मरिक है वो भी क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है। अब एक होता है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो स्मेल को चेंज कर देते हैं। एसिड के साथ कोई और स्मेल देते हैं या नहीं भी देते, बेस के साथ कोई और स्मेल देते हैं। तो ठीक है, इसमें एग्जांपल है जैसे कि आपका ऑनियन। ऑनियन जो है वो अपनी जो स्मेल है एसिड के साथ तो वैसे ही स्मेल देता है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, बट बेस के साथ कोई भी स्मेल उसमें डिटेक्ट नहीं होती है। इसी तरह से वैनिला एक्सट्रैक्ट है, वो भी टीसेंट उसकी स्मेल होती है, तो वो एसिड के साथ तो प्लीसेंट स्मेल ही देता है, बट बेस के साथ क्या होता है कि वो स्मेल देता ही नहीं है। ठीक है। अब हमारा आता है एसिड और बेस होते क्या हैं। अभी तक हमने ये बताया कि कैसे हमें पता लग सकता है कि ये एसिड है, ये बेस है, कि किस टेस्ट के द्वारा हम पता लगा सकते हैं, तो उसमें हम इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। अब हमारा आता है एसिड और बेस होता क्या है। जो एसिड है वो दो सब्सटेंसेस विच हैव सोर टेस्ट, जिसका भी टेस्ट सोर यानी कि खट्टा होता है ना, उसमें हमारा एसिड होता है। और जो बेस है उसमें क्या होता है? वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनका टेस्ट कड़वा होता है। ठीक है। जैसे अब एसिड में मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि खट्टे में हमारा क्या आ जाएगा? जैसे लेमन आ गया तो उसमें एसिड प्रेजेंट है। इसी तरह से कुछ सम वेजिटेबल और फ्रूट्स आते हैं। ठीक है। आई होप आपको ये सेशन समझ आया होगा। समझ आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। प्लीज़ 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 सपोर्ट करें। अभी हम आगे की वीडियो में पूरा एसिड और बेस पढ़ेंगे। थैंक यू।